सो हेलो बच्चा लोग, चलिए आइए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 22 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स का क्या क्या सवाल आया था, किस किस चैप्टर से आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। हम लोगों ने 28 जुलाई का भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का कुछ ऐसा ही एनालिसिस किया था, उसका भी वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सवाल पूछा गया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से डायरेक्ट फॉर्मुला बेस था, और एक सवाल था आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केटीजे से यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको एक डायरेक्ट फॉर्मुला बेस सवाल आया था, यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ योर मोनोटॉमिक गैस कितना होता है। तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन को टिक करना था। कम्युनिकेशन से आपको इस वाले फॉर्मूले पे बेस सवाल आया था, और सेमीकंडक्टर से आपको फोटोडायोड पे एक सवाल पूछा गया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम लोग बात करें तो V = E - IR से आपको एक सवाल था, हालांकि बहुत थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था। और एक सवाल था आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। सेंटर ऑफ मास से तो भैया आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग क्या होता है, उस पर एक सवाल था। मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक आपको सवाल था, और वर्क से आपको वर्क निकालने पे ही एक सवाल था। आप फिर से देख सकते हैं कि रोटेशन पे आपको रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे एक सवाल था, और एक और सवाल था जिसमें रोलिंग का ही कंसेप्ट आपको यूज होने वाला था। इन दोनों पे सेपरेट इंडिविजुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस इसी चैनल पे है। आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, और इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। EM वेव्स इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर EM वेव्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स ऑन डाइपोल प्लस इनफाइनाइट वायर को मिला के एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको सवाल पूछा गया था। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था, इसीलिए इसको डाला गया है मॉडरेट की कैटेगरी में। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आपको मैग्नेटिज्म से सवाल पूछा गया था फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप, और एक और सवाल था आपको फेरो एंड पैरा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से। इसको भी डाला गया है मॉडरेट में, क्योंकि बच्चे इसको जनरली स्किप करके चले जाते हैं, उनको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने को। ठीक है। ग्रेविटेशन से हम अगर बात करें, हालांकि इसे जब भी आपको सवाल पूछा गया है थोड़ा सा ईजियर ही सवाल होता है, लेकिन इस बार इससे जो सवाल आपको पूछा गया था दैट वाज अ गुड इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। फाइंडिंग टाइम था उसमें आपको, राइट। आपको उसमें टाइम निकालना था यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल। तो इसको हम लोग मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर भी डाल सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से आपको एक सवाल था बेसिक ज्योमेट्री का, दैट वाज वेरी वेरी इजी, और एक सवाल था आपको प्रिज्म से। सवाल इजी था, लेकिन अगर आपने प्रिज्म को नहीं पढ़ा है तो आपको ये मुश्किल पड़ सकता है। आपको वेक्टर से दो सवाल पूछा गया था। एक सवाल तो बेसिक था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, राइट। ये आपको सबको पता होना चाहिए। और एक सवाल था थोड़ा सा लेंदी था, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को मिक्स करके एक सवाल बनाया गया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन से जनरली आपको कभी कभी तो किसी पेपर में कोई सवाल आता ही नहीं है, यहाँ पे 3 सवाल आपसे पूछ लिया गया था। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे एक सवाल था, राइट। T = 2π√L/g पे एक सवाल था। एक सवाल आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे था, और एक तीसरा सवाल था जो कि आप एक मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर भी मान सकते हैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ रिंग प्लस रोलिंग, यानी कि एक रिंग है जो कि रोल कर रहा है एक स्फेरिकल सरफेस पे, उसका हमको टाइम पीरियड निकालना था। एंड ट्रस्ट मी, ये सिमिलर क्वेश्चन आपको HC वर्मा की पार्ट 1 वॉल्यूम 1 बुक में है, और उसका एक सेपरेट सोल्यूशन वीडियो भी इसी चैनल पे अपलोडेड है। आपको फोटो आ रहा होगा, उसका लिंक भी आपको नीचे है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। अब सॉलिड्स एंड फ्लूइड से आपको एक सवाल आपको सॉलिड से पूछा गया था, जहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालना था, लेकिन वहां पे आपको थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी मिक्स्ड था। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाया गया है, इसलिए इसको मैंने डाला है मॉडरेट की कैटेगरी में, राइट। AC सर्किट से आपको 2 सवाल था, राइट। एक सवाल आपको बहुत बेसिक था कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, और उसी लीड लैग के कॉन्सेप्ट पे आपको एक मैट्रिक्स मैच का भी सवाल था। ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पे एक सवाल था। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होता है, आपका 1 से 2 मिनट ले सकता है ये सवाल। इसको मॉडरेट में इसलिए डाला गया है क्योंकि बच्चे इसका फॉर्मूला भी शायद मिस कर जाते हैं अपने रिविजन के टाइम पे। ठीक है। तो ये हो गया पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस। अगर अंत में हमको एक स्टेटमेंट लिखना हो तो आपका जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही है, और समवॉट कैलकुलेटिव है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, राइट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ से आपका टेक अवे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने स्टिल जो चैप्टर्स कहे थे शुरुआत के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक के चैप्टर, ये चैप्टर से आप फिर से अगर काउंटिंग करें तो आपको 14 क्वेश्चन है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ दी वेटेज ऑफ द एंटायर सिलेबस, राइट। तो आप अपना फोकस अभी भी ना हिलाए। ऐसा ना सोचे कि SHM से तो भैया इस बार 3 सवाल पूछ ले तो अगले बार भी पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछे। अगर आपका SHM एकदम ही वीक है, राइट, तो अब इसमें हाथ डालने से मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि SHM आपका अच्छा है लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से करके जाए। ठीक है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे।